हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। दोस्तों, हम देख रहे हैं गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं और कौन कौन सी गौड़ विधाएं हैं, प्रमुख विधाएं हैं और किन विधाओं का किस युग में विकास हुआ है, इसका हम विस्तृत अध्ययन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। भारतीय युग में किन किन विधाओं का विकास हुआ है और कौन कौन से प्रमुख कवि रहे, उनकी रचनाएं, उनका समय, ऐसी कई परीक्षा उपयोगी जानकारी हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आज हम देख लेते हैं द्विवेदी युग और द्विवेदी युग में किस विधाओं का सर्वाधिक विकास हुआ है, प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, ऐसी कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है टॉपिक होने वाला है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हों या स्कूल वाइज परीक्षाएं हों। तो द्विवेदी युग का यहाँ समय बताया गया है 1900 से 1920 ईस्वी और यह सर्वमान्य समय है। कई ऐसी प्रतियोगी किताबों में समय थोड़ा कभी कहीं कहीं पर 1918 दिया रहता है, लेकिन द्विवेदी युग का सर्वमान्य समय 1900 से 1920 ईस्वी है। आगे हम देख लेते हैं, इस युग का प्रारंभ महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन के रूप में किया। तो अब एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि द्विवेदी युग का प्रचलन या नामकरण किस के नाम पर हुआ, क्योंकि द्विवेदी युग में दो द्विवेदी हैं, एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है और दूसरे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हमें ये याद रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का आरंभ हुआ। इसको हम इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, महावीर यानी कि जो महान हैं उन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। इनके प्रमुख निबंध हैं कवि और कविता, प्रतिभा, कविता, साहित्य की महत्ता, क्रोध आदि रोचक निबंधों की रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की। आगे हम देख लेते हैं, इस युग के प्रमुख निबंधकार थे माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, इसके अलावा श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, अध्यापक पूर्ण सिंह एवं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। माधव प्रसाद मिश्र के निबंध धृति और सत्य गंभीर शैली के निबंध हैं। गोविंद नारायण मिश्र के अलंकारिक थी उनकी रचना। श्याम सुंदर दास ने आलोचनात्मक निबंध लिखे। तो ये इनकी निबंधों के प्रकार हैं कि किस प्रकार के निबंध इन कवियों ने लिखे। भारतीय साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, हमारे साहित्योदय की प्राचीन कथा, कर्तव्य और सत्यता आदि उनके प्रसिद्ध निबंध हैं। पदम सिंह शर्मा ने 2 निबंध संकलन प्रकाशित करवाए। एक तो था इनका पद्म पराग और दूसरा इनका निबंध था प्रबंध मंजरी। ये NTA-NET की परीक्षा में इनके जो निबंध हैं वो पिछले प्रीवियस पेपर में पूछ लिए गए थे, पद्म पराग, प्रबंध मंजरी। तो ये पद्म सिंह शर्मा के निबंध हैं। इन महापुरुषों का जीवन इन निबंधों में महापुरुषों का जीवन चरित्र संकलित है तथा समकालीन व्यक्तियों के संस्मरण, श्रद्धांजलि एवं साहित्य समीक्षा आदि विषय संग्रहित हैं। तो यहाँ निबंध में बताया गया है कि क्या दिया गया है द्विवेदी युगीन निबंधों में। अध्यापक पूर्ण सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की विशिष्ट शैली थी। इन दोनों ने कम निबंध लिखे पर उनमें प्राचीन और नवीन का समन्वय था। आचरण की सभ्यता और कछुआ धर्म क्रमशः पूर्ण सिंह और गुलेरी जी के प्रसिद्ध निबंध हैं। तो आचरण की सभ्यता निबंध जो है अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है और कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। द्विवेदी युग के निबंधकारों ने विचार प्रधान निबंध लिखे। ये निबंध मौलिकता लिए हुए नवीन विषयों पर थे और गंभीर निबंधों की कोटि में आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन से थे। तो नंबर 1 पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी और इनके निबंध है साहित्य की महत्ता। इसके बाद
विचार भी थी। इनके 2 निबंध यहाँ बताए हैं जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, निबंध है। दूसरे नंबर पर आते हैं बाबू श्याम सुंदर दास के निबंध है समाज और साहित्य भारतीय साहित्य की विशेषताएं। समाज और साहित्य भारतीय साहित्य की विशेषताएं बाबू श्याम सुंदर दास की निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह की निबंध है कन्यादान आचरण की सभ्यता सच्ची वीरता मजदूरी और प्रेम। इनके बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग याद कर लीजिए। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की निबंध है कछुआ धर्म मारेसी मोही कुठाओ, तो इनके निबंध हैं। अब हम देख लेते हैं शुक्ल युग। तो यहाँ शुक्ल युग का समय बताया गया है 1920 से 1940 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर यह युग शुक्ल युग कहलाया। तो ये हमें याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से ही शुक्ल युग का नामकरण हुआ। इसका समय याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1920 से 1940 गद्य के क्षेत्र में निबंध की विधा में सबसे अधिक समृद्धि शुक्ल जी ने की। गद्य साहित्य में निबंध का सर्वाधिक विकास और वृद्धि शुक्ल जी ने ही किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध जो हैं मनोविश्लेषणात्मक निबंध हैं। कई उनके विचार प्रधान निबंध हैं जिनमें तार्किक शैली का प्रयोग किया गया है। चिंतामणि में शुक्ल जी ने पूर्णतम निबंध संग्रहित हैं। चिंतामणि में उनके अधिकांशतः लगभग सभी निबंध संग्रहित हैं। उनके निबंध साहित्यिक और आलोचनात्मक हैं। साधारीकरण व्यक्ति वैचित्र्य रसात्मक बोध के विभिन्न रूप काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था आदि अनेक चिंतापूर्ण और मौलिक विचार वाले निबंध उनके चिंतामणि में संग्रहित हैं। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषता हो गई। कौन कौन सी विशेषता है? एक तो इनके निबंध आलोचनात्मक है, साधारीकरण व्यक्ति वैचित्र्य रसात्मक बोध के विभिन्न निबंध हैं, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था आदि अनेक चिंतापूर्ण और मौलिक विचार वाले इनके निबंध थे। शुक्ल युग में अन्य निबंधकार हैं तो डॉक्टर गुलाब राय, पद्मालाल, पुन्नालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर रघुवीर सिंह, वियोगी हरि, राय कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांति प्रिय द्विवेदी जो है शुक्ल युग के प्रमुख उल्लेखनीय निबंधकार थे। बाबू गुलाब राय जी ने अनेक निबंध संग्रह लिखे और इनकी निबंध संग्रह मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए इनको इम्पोर्टेंट की श्रेणी में इन्हें याद रखना है। इनके प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं बाबू गुलाब राय के? फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं, मेरे निबंध आदि प्रमुख हैं। पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी के निबंध हैं उत्सव, रामलाल पंडित, समाज सेवा और विज्ञान। इसके बाद हम देख लेते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के प्रमुख निबंध हैं सांस्कृतिक विरासत, संस्कृत साहित्य पर इन्होंने निबंध लिखे। डॉक्टर रघुवीर सिंह इतिहास पर निबंध लिखे। ताज फतेहपुर सीकरी इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। तो ये शुक्ल युगीन निबंध हुए। अब हम देख लेते हैं इस युग में साहित्य, मनोविज्ञान, संस्कृति, इतिहास जैसे गंभीर विषयों पर प्रचुर मात्रा में उच्च कोटि की निबंधों की रचना हुई। इन निबंधों की भाषा गंभीर और क्लिष्ट तथा तत्सम शब्दों से अधिक प्रयोग हुआ। तत्सम शब्द किन्हें कहते हैं? जो संस्कृत से ज्यों के त्यों उनका हिंदी में प्रयोग होता है तो वह तत्सम है, और संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ रूप है उसे तद्भव कहते हैं। अब शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर रघुवीर सिंह हैं, बाबू गुलाब राय हैं, पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी हैं और शांति प्रिय द्विवेदी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हैं तो चिंतामणि भाग 1 भाग 2 में संग्रहित है क्रोध, उत्साह, भय, श्रद्धा, भक्ति और भी दोस्तों इसमें बहुत सारे निबंध संग्रहित हैं। तो आने वाली वीडियो में आपको इनकी विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। डॉक्टर रघुवीर सिंह ताज फतेहपुर सीकरी, बाबू गुलाब राय मेरी असफलताएं, सिद्धांत और अध्ययन, पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी का है प्रदीप पंचपात्र मेरे प्रिय निबंध,
इसके अलावा शांति प्रिय द्विवेदी का वृत्त और विकास कवि और काव्य इनके प्रमुख निबंध हैं। इसके अलावा भी इन निबंधकारों के अन्य निबंध हैं, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो प्रमुख रचनाएं हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।